जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम 10 जून सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे। और साथियों, साथ में जो है फैक्ट भी देखेंगे जो कि आगे आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप लोगों का भी एग्जाम लगा हुआ है तो आप लोग साथियों इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्च 2025 तक कितने किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 7 करोड़ 75 लाख जो क्रेडिट कार्ड हैं वो वितरित किए गए हैं। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार मार्च 2024 तक देश में 7 करोड़ 75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड खाते संचालित हो रहे हैं और इन पर 9.81 लाख करोड़ रुपए का ऋण अधिशेष है। ठीक है दोस्तों, इसको फैक्ट जो है इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है 31 मार्च 2024 तक मत्स्य पालन कार्यों के लिए 1,24,000 किसान क्रेडिट कार्ड और पशुपालन गतिविधियों हेतु दोस्तों 44 लाख कार्ड जारी किए गए थे। ये भी दोस्तों फैक्ट हैं, इनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वास्तुकला के चार बाग शैली के उदाहरण कौन से हैं। तो आंसर साथियों इसका हो जाएगा हुमायूं का मकबरा और ताजमहल। दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ था ताजमहल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ताजमहल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चार बाग शैली को मुगलों द्वारा भारत लाया गया था। राम बाग भारत का सबसे प्राचीन मुगल गार्डन है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे प्राचीन मुगल गार्डन कौन सा है, दोस्तों याद रखिएगा राम बाग जो है भारत का सबसे प्राचीन मुगल गार्डन था, जिसे मूल रूप से मुगल सम्राट बाबर ने 1528 में चार बाग शैली में बनवाया था। और दोस्तों, हुमायूं का मकबरा की बात की जाए तो यह भारत का पहला उद्यान मकबरा है। ठीक है, 1993 में दोस्तों हुमायूं के मकबरे को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ये दोस्तों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। तो साथियों आंसर हो जाएगा खेजड़ी वृक्ष। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया हुआ था, जिसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा खेजड़ी वृक्ष। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995 में दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि तीरंदाजी विश्व कप 2025 में किस जोड़ी ने भारत को मेडल दिलाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा स्वर्ण पदक जो विजेता थे मधुरा धमन गांवकर दोस्तों, और महिला व्यक्तिगत कंपाउंडर स्पर्धा में इनको जो है स्वर्ण पदक मिला था। और दोस्तों बात की जाए ओजस देवताले, अभिषेक वर्मा और ऋषभ यादव दोस्तों, ये जो है पुरुष टीम कंपाउंड स्पर्धा में दोस्तों इनको पदक मिला था। तो दोस्तों वहां पर दिया हुआ था अभिषेक वर्मा और ऋषभ पंत की जोड़ी दी हुई थी। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं जो भारतीय तीरंदाजी चीन के शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2025 दोस्तों चरण 2 में 7 पदक जो है स्वर्ण, 2 स्वर्ण पदक थे, 1 रजत पदक था और 4 कांस्य पदक के साथ दोस्तों दक्षिण कोरिया के बाद दूसरे स्थान पर भारत रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा निहोन हिंडाको दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार की बात की जाए दोस्तों 2024 में जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को दोस्तों ये भौतिकी के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। दोस्तों अगर वहीं पर बात की जाए रसायन विज्ञान की तो दोस्तों इसमें जो है डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जम्पर को दोस्तों ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था केमिस्ट्री का। और दोस्तों फिजियोलॉजी या मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार दोस्तों विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूवनकुन को ये दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर साहित्य की बात की जाए तो साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों जो नोबेल पुरस्कार 2024 ये हांगकांग को दिया गया था। और आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2024 दोस्तों ये एरॉन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को ये दिया गया था। ये साथियों ये जो सारे जो दिए हुए हैं नोबेल पुरस्कार, इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि जिला स्तर की परिषद को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया हुआ था ग्राम सभा, पंचायत समिति, ग्राम परिषद या जिला परिषद। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला परिषद। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य निम्नलिखित में से किस धर्म का पालन करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म का। अगर वहीं पर बात की जाए दोस्तों अशोक का, तो अशोक दोस्तों बौद्ध धर्म का पालन करते थे। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था यूके के सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन में दोस्तों ये दिए हुए थे, तो आप लोग यहाँ से ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। ये साथियों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसमें दोस्तों बिहार का जो नेतृत्व था ये बाबू कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र दक्कन का पठार का बाहरी भाग नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था हिमालय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि केंद्रीय बजट में प्रभावी राजस्व घाटा किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा प्रभावी जो राजस्व घाटा है 2011-12 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। ठीक है, कब पेश किया गया था 2011-12 में। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता में टेराकोटा खिलौनों की खोज मुख्य रूप से किस स्थल पर हुई थी। दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों वहीं पर याद रखिएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें टेराकोटा खिलौनों की खोज मुख्य रूप से बनावली और मोहनजोदड़ो स्थलों पर हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन दोस्तों मोहनजोदड़ो दिया हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगर दोस्तों बनावली भी दिया होता तो बनावली दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जो बनावली है बनावली में हल्के टेराकोटा मॉडल और मोहनजोदड़ो में दोस्तों पहिएदार जो है राम खिलौना पाया गया था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित लिखित में से कौन सी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नीली क्रांति। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीली क्रांति से संबंधित है ये। और दोस्तों यहीं पर जो है और भी जो फैक्ट है इनको ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों बात की जाए पीली क्रांति की, तो जो पीली क्रांति दोस्तों है ये खाद्य तेल से संबंधित है। नीली क्रांति दोस्तों मछली उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर का उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। और जो स्वर्ण क्रांति है ये शहद और बागवानी से संबंधित है। ठीक है, वहीं पर अगर दोस्तों बात की जाए श्वेत क्रांति की, तो जो श्वेत क्रांति है ये डेयरी विकास से संबंधित है। हरित क्रांति दोस्तों कृषि से संबंधित है। और जो गोल क्रांति है ये आलू से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो आप लोग जो क्रांति है इनको ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास ने किस उद्देश्य से श्री एस रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण वाहनों में उष्मा स्थानांतरण और शीतलन प्रणालियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। दोस्तों यहीं पर याद रखिएगा कि इसका जो उद्घाटन है इसरो के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर वी नारायणन, इन्होंने दोस्तों 17 मार्च 2025 को किया था। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डीएनए अणु की दो श्रृंखलाएं एक बंध द्वारा एक दूसरे से उनके नाइट्रोजनी आधार से बंधी होती है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में जनजातीय जनसंख्या 2011 सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सर्वाधिक जो अनुसूचित जाति की जो आबादी है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन में दोस्तों दिया हुआ था मध्य प्रदेश, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि काम करने का जो अधिकार है भारतीय संविधान के कौन से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद से अपने आधार को प्राप्त करता है। दोस्तों आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 41। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 41। और भी दोस्तों जो आर्टिकल दिए हुए हैं इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर बात की जाए अनुच्छेद 40 की, तो राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक है, अगर दोस्तों इन पर बात करते हैं अनुच्छेद 42 की, तो ये दोस्तों राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और प्रसूति राहत के लिए प्रावधान करेगा।
ठीक है। अगर दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 43 की, तो इसमें दोस्तों राज्य सभी श्रमिकों के लिए एक जीवित मजदूरी और एक सभ्य जीवन स्तर को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है, पूछा गया था क्वेश्चन, अनुच्छेद 243 डब्लू किससे संबंधित है? ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 243 डब्लू के अनुसार सभी नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रदान की जाएंगी जो उन्हें स्वशासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होंगी। ठीक है, ये दोस्तों इसके संबंधित है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रामसर अवार्ड 2025 किसे मिला है? तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में दोस्तों वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो कौन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन पूछा गया था कि संसद ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर जो है दोस्तों यहाँ से देख लीजिएगा। संसद ने रेलवे बोर्ड के कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है। और रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का जो उद्देश्य रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन करना और रेलवे बोर्ड की शक्ति और स्वतंत्रता को बढ़ाना है। यह विधेयक औपनिवेशिक काल में के 1905 अधिनियम को निरस्त करता है। ठीक है दोस्तों, इनमें से जो ऑप्शन दिया होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी कार्बनिक यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है और इसका अणुभार दोस्तों अणुद्रव्यमान दोस्तों 56 दिया है और यौगिक का आणविक सूत्र पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ से याद रखिएगा जो यौगिक का जो अणुसूत्र है कैसे निकालते हैं। तो पहले दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। तो मूलानुपाती सूत्र दिया है CH2। मूलानुपाती दोस्तों जो सूत्र भार होता है दोस्तों, तो यहाँ से देख लीजिए जो C है दोस्तों, C का जो सूत्र भार होता है 12 होता है, H का होता है 1 होता है, लेकिन यहाँ पर H2 है तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 + 2 बराबर कितना हो गया? 14 हो गया। दोस्तों बात की जाए 1 मोल का भार, तो 1 मोल का जो भार होता है दोस्तों अणुभार दिया है यहाँ पर 56 दिया है। और दोस्तों जो N है, N बराबर होता है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार। तो दोस्तों अणुभार दिया है 56 और जो मूलानुपाती जो सूत्र भार है ये 14 हो गया। तो 56/14 दोस्तों हो जाएगा 4। और दोस्तों जो 4 है तो अणुसूत्र जो है, अणुसूत्र जो फार्मूला होता है दोस्तों, ये मूलानुपाती सूत्र N होता है। ठीक है दोस्तों यहाँ से देख लीजिएगा जो N का मान निकाला है हमने 4 निकला है यहाँ से, तो CH2 और इसका होल की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई कराएं, जब अंदर इसको कराएंगे तो C4H8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।